इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। कम होता था लोगों का, कम से कम मात्र 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की संख्या केवल 29 प्रति माह थी। एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2 आता था, तो हमने कहा कि भाई इतना खराब है, कितना हो रहा है। हम लोगों ने उसी समय जो शुरू किया, अब 11,000 से अधिक होता है। ये सब कौन काम किया है भाई? आजकल दावा करता है, तो सब चीज हम लोग शुरू से किए। 5 के बाद से हम लोग जो 6 से ही हम लोगों को काम करने का, एक एक चीज को देख करके तो सब काम किए हैं। तो कौन सा काम नहीं हुआ? सब लोगों को, युवाओं को नौकरी, रोजगार का अवसर, क्या नहीं लोगों को मिला है। अब आप समझ रहे हैं ना, ये लोग बोलेगा कि कुछ नहीं है, तो आप कितने लोगों को हुआ था? आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, और उसके अलावे बाकी बड़े पैमाने पर जब सब लोग काम कर रहे थे, रोजगार भी दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे, और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। अब बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है, और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता है, हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना?
5 का बजट क्या था 1 साल का, बोलिए है 25 है। अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते 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 अब इस बार क्या गया है 3 लाख का ज्यादा। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया, इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान। तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए, अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, इससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे सब लोग मिलजुल करके चलिए, और हम लोग यही चाहेंगे। जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का? हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में, हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ, और उनके यहाँ 1 घंटा के रहे, वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। हम की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। और फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधु लिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे, वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से, और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग, आप ही लोग बोल ही रहे थे अभी, और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में मांग कर रहे थे। 20 में भी हम लोग कर रहे थे, 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले सब लोग चल के नो, और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग आप लोग देखो, तो हम लोग तो कर दिए सब मिलके, और कितना बढ़िया से काम किए। और तो अपोजिशन में था, वो भी साथ था, लेकिन उनका क्लेम करता वही है, उसके पिता का कौन चीज हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जानता। 90 से तो हम जाने हैं भाई, तब हम कहानी बता देते हैं कि कौन कौन हमको कहे, किन्नों से बात किए, और वो कहीं हम सुने हैं जाति आधारित गणना। तब जब हम लोग करा रहे हैं तब अपना क्लेम कर रहा है कि करा रहे हैं, कुछ नहीं, बात शुरू से जान रहे हैं। अरे हम ही ना बनवाए थे जी, आप जानते नहीं हैं, उस आदमी को हम ही बनवाए थे। उसमें कोई चाहता थोड़ी था पटिया, और यहीं पर बैठे हुए हैं हमारे नेता। इतने जब आए एमपी होके, इनको हम कहे, एकदम कह रहे थे फालतू बात बोल रहे थे, मेरा बात मान लिए थे। तो इसीलिए आप जान लीजिए हम बनाए, और तब घचपच गड़बड़ सड़बड़ किए तो हम लोग अलग हो गए, और तब से हम लोग कर रहे हैं। मौका मिल गया, अलग चीज है उन लोगों को, लेकिन अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, और हम लोग तो 18 साल ना चल रहा है जी, है? हम लोग तो सब साथी हैं ना, 9 महीना के लिए उनको बनाए थे, वो भी साथी हैं। तो ये सब कुल मिला करके देख लीजिए ना, तो कितना दिन से हम लोग एक साथ सब काम किए। तो हम लोग तो अब इतना कर रहे हैं, और अभी तो लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए, और हम लोग तो सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ना चल रहा है भाई। तो इसीलिए एक एक तरह का चीज हो रहा। तो इसीलिए हर तरह से जो हम लोगों ने कराया, जनगणना हम लोग जो कराए, जाति आधारित जनगणना तो उनका काम था, गणना कराए हम लोग, जनगणना तो केंद्र का है, तो हम लोग गणना कराए, और कितना बढ़िया काम हो गया। अनुसूचित जाति का संख्या हो गया है 19.65%, अनुसूचित जनजाति का 1.68%, पिछड़ा वर्ग का 27.12%, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 26.01%, सामान्य वर्ग का 15.52%। अब इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जो 50% से उसको कह दिया कि जो मिलता है आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ा करके 65 कर दिया जाए। और आप तो जानते ही हैं, अपर कास्ट वाला तो केंद्र ने ही 10% किया, अब बाकी 50 था। अब 50 में वही ना होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा ही न रहते हैं। तो अब उसके लिए तो हम लोगों ने बढ़ा दिया है, संख्या बहुत थी।
तो हम लोगों ने कर दिया अनुसूचित जाति के लिए 16 से बढ़ा के, उनका तो होता है ना, भले 17.59 कुछ भी था, तो हमने कहा कि नहीं भाई इसको 2 करना चाहिए। और उसी तरह से अनुसूचित जनजाति का भी 1.7 के करीब था, तो हमने कहा कि 2 करना चाहिए। और बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18 था, उसी को बढ़ा करके हमने 25 किया। अब पिछड़ा वर्ग को 12 था, बढ़ा करके 18+। तो इतना करके हम लोगों ने किया है और उस तरह से काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के कुल आरक्षण 75% का। तो इसीलिए, और जाति आधारित गणना में आप बताइए, हम लोग तो ये भी किए थे कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अपर